Welcome to my channel Ashish English Classes. I am Ravi sir and just I am telling about present perfect continuous tense. आज की इस वीडियो में हम लोग present perfect continuous tense के बारे में पढ़ेंगे। होता क्या है कि present perfect continuous tense पढ़ने से पहले हमें since और for का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि since और for का प्रयोग जो है वो present perfect continuous tense में होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों को सीन्स और फॉर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं सीन्स और फॉर, उसके बाद जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं सीन्स और फॉर के बारे में। देखिए, यूज ऑफ सीन्स या फॉर दोनों का मतलब होता है से, हिंदी में इसको से कहते हैं। अब हम लोग इसमें जानते हैं कि सीन्स का प्रयोग कहाँ करेंगे और फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे। यानी यूज ऑफ सीन्स, यानी सीन्स का हिंदी हिंदी होता है से, और फॉर का मतलब भी यहाँ हो जाएगा, हिंदी सेंस में से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ जो है हम लोग यूज ऑफ फॉर, ठीक है, यूज ऑफ सीन्स और यूज ऑफ फॉर, तो यहाँ दोनों का हिंदी सेंस जो है से निकलेगा। अब इसको जानते हैं हम लोग, सीन्स का प्रयोग हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में, यानी निश्चित समय के लिए करते हैं। यहाँ फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी इसको हम लोग कहते हैं अनिश्चित समय। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। अब हम लोग जानते हैं कि निश्चित समय क्या क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। यानी सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सीन्स का यूज कैसे करेंगे, यानी यूज ऑफ सीन्स, यानी सीन्स का प्रयोग वी वी यूज सीन्स बिफोर द नेम ऑफ रियल टाइम, यानी हम लोग जो है वास्तविक समय के साथ सीन्स का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2 o'clock, यानी 2 बजे से, 2 बजे से, यानी इसमें क्या हो जाएगा सीन्स, क्योंकि 2 बजे जो है वो क्या है निश्चित है। और हमने कहा 4 बजे से, क्या हो जाएगा सीन्स 4 o'clock, 4 बजे से। हमने कहा 6 बजे से, तो क्या हो जाएगा सीन्स 6 o'clock। ये सब जो समय है ये क्या है निश्चित है। लेकिन यही हम लोग देखते हैं कि इसमें फॉर का यूज कैसे होता है, यानी फॉर इज यूज्ड फॉर, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा फॉर इज यूज फॉर बिफोर द नेम ऑफ आवर, HOURS, यानी हम लोग घंटों के नाम के पहले क्या करते हैं, तो फॉर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स मतलब 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स 2 घंटों से, फॉर 3 आवर्स। तो मान लीजिए अगर हम इसमें कहते हैं कि 2 घंटा से, मैं आपका इंतजार 2 घंटा से कर रहा हूँ, तो किस 2 घंटा से, ये तो कंफर्म नहीं हो रहा है। तो जब कंफर्म नहीं हो रहा है तो वहाँ फॉर का यूज करेंगे। और जहाँ कंफर्म हो जा रहा है कि यहाँ पे 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, तो ये क्या हो जाएगा सीन्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ मान लीजिए अगर और हम लोग कहते हैं कि फॉर 4 घंटों से, तो 4 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो है फॉर का यूज करेंगे। अब सेकंड यूज देखते हैं सीन्स का, यानी वी यूज सीन्स बिफोर द नेम ऑफ मंथ्स, यानी महीनों के नाम के पहले हम लोग क्या करते हैं फॉर सीन्स का यूज करते हैं। जैसे जो महीना कंफर्म है, जैसे सीन्स सीन्स जनवरी, सीन्स फरवरी,
तो जो कंफर्म है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो मंथ जो है कंफर्म है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सिंस का यूज करेंगे। लेकिन यही जो है अगर हमको फॉर का यूज करना है, यानी वी यूज फॉर बिफोर द नेम ऑफ मंथ, यानी हम लोग जो है फॉर का यूज जो है करते हैं महीनों के नाम के पहले। तो कैसे महीने, कौन सा महीनों के नाम के पहले, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि फॉर 2 मंथ्स, यानी 2 महीनों से फॉर 2 मंथ्स, तो ये निश्चित नहीं ना हो रहा है, जैसे 2 महीनों से फॉर 4 मंथ, 4 महीनों से फॉर 6 मंथ्स, यानी 6 महीनों से। तो ये जो सेंटेंस है, यानी 4 महीना से, 2 महीना से, 5 महीना से, 6 महीना से, 10 महीना से, तो ये कंफर्म ही नहीं हो रहा है कि कौन से महीना से, इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, अब आइए इसमें और यूज जानते हैं सिंस और फॉर का। जैसे नेक्स्ट देखते हैं इसमें, यानी थर्ड नंबर, यानी वी यूज सिंस बिफोर द नेम ऑफ डेज, यानी दिनों के नाम के पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे, ये जो होता है तो ये रियल हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सिंस सिंस संडे, यानी रविवार से, तो रविवार क्या हो गया, कंफर्म हो गया, निश्चित हो गया। हमने कहा सिंस मंडे, यानी सोमवार से, तो ये क्या हो जा रहा है, कंफर्म हो रहा है कि सोमवार से या रविवार से। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वह सोमवार से मेरा इंतजार कर रहा है, तो ये कंफर्म है। लेकिन यही चीज अगर हम लोग कह रहे हैं कि वी यूज फॉर बिफोर द नेम ऑफ डेज, यानी हम लोग जो है फॉर का यूज करते हैं दिनों के नाम के पहले। तो दिनों के नाम के पहले यूज करते हैं, जैसे इसमें हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 2 डेज, मतलब 2 दिनों से, यानी फॉर 2 डेज। ने कहा फॉर 3 डेज, यानी 3 दिनों से। ने कहा फॉर 4 डेज, 4 डेज, 4 दिनों से। फॉर 5 डेज, यानी 5 दिनों से। तो ये तो कंफर्म ही नहीं हो रहा है कि कौन से दिन से। जैसे हमने कहा दो दो दिनों से आपका इंतजार कर रहा हूँ, तो कौन 2 दिन, ये कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट यूज हम लोग देखते हैं, यानी वी यूज सिंस बिफोर द इंग्लिश वर्ड, यानी हम लोग सिंस का प्रयोग जो है कुछ इंग्लिश वर्ड है जिसके लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको मॉर्निंग का आना है, मॉर्निंग, यानी सुबह से, यहाँ किसका यूज करेंगे, तो सिंस का, क्योंकि ये कंफर्म है। और मान लीजिए हमने कहा सिंस इवनिंग, शाम से, ठीक है, ये कंफर्म हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यही अगर हमको फॉर का यूज करना है, यानी वी यूज फॉर बिफोर द नेम ऑफ ईयर्स, यानी वर्षों के नाम के पहले हम लोग फॉर का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 वर्षों से, फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्षों से। फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, 3 वर्षों से। अगर हमने कहा फॉर 4 ईयर्स, यानी 4 वर्षों से।
ये 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष ये कंफर्म नहीं हो रहा है, इसलिए जो है हम फॉर का यूज करेंगे। अब आइए इसमें और कुछ यूज देखते हैं। क्योंकि सिंस और फॉर का यूज पढ़ने के बाद ही अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तभी ये जाके कंफर्म होगा, क्योंकि इसका जो है प्रयोग इस टेंस में होता है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ और यूज जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि यूज वी यूज सिंस बिफोर द नेम ऑफ वी यूज सिंस बिफोर द नेम ऑफ ईयर्स, यानी हम लोग वर्षों के नाम के पहले क्या करते हैं, तो सिंस का प्रयोग करते हैं। तो कब सिंस का प्रयोग होगा, जब ये कंफर्म होगा। जैसे 2022, ये मान लीजिए सिंस 1980, तो ये सब क्या है, कंफर्म है। तो कंफर्म हो जाएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट यूज देखते हैं कि वी यूज सिंस बिफोर द यूज सिंस बिफोर द नेम ऑफ चाइल्डहुड चाइल्डहुड ओल्डहुड etc। यानी हम लोग चाइल्डहुड यानी बचपना से और ओल्डहुड बुढ़ापा से, ये भी क्या है, निश्चित है। इसलिए इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। यानी सिंस सिंस चाइल्डहुड हो जाएगा, चाइल्डहुड। सिंस ओल्डहुड हो जाएगा, ओल्डहुड यानी बुढ़ापा से। इस तरह हम लोग सिंस और फॉर का यूज समझे। अब आइए समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे हम लोग वाक्य में कन्वर्ट करेंगे और इसका यूज कैसे हम लोग इसमें करते हैं। तो नेक्स्ट यूज देखते हैं इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी आइए इसको देखते हैं हम लोग। अभी हमने आपको सिंस और फॉर बताया, इसका यूज जो है इस टेंस में होता है। तो कैसे करते हैं, जैसे इसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद जो है इसमें हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो है इसमें बीन लगेगा, BEEN हो जाएगा बीन। इसके बाद V4 का यूज करते हैं। इसके बाद हो जाता है फॉर या सिंस, जो अभी हमने आपको बताया कि फॉर और सिंस, यानी फॉर का प्रयोग निश्चित समय के लिए और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं, अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका हिंदी जो सेंस निकलता है वो होता है ता आ रहा है, ता आ रहा है, ती आ रही है और ये आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो इस तरह जो है हम लोग इसका हिंदी सेंस निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। इसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। यानी आइए देखते हैं इसमें कि कहाँ पे हम हैज का प्रयोग करेंगे। यानी हैज हैज बीन, चूंकि इसमें ऐड है तो हैज बीन देखते हैं। यानी हैज बीन का प्रयोग किसके साथ होगा, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। हैज बीन यानी हैज बीन इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली, सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली। यानी कहने का मतलब ये है कि हैज बीन का प्रयोग हम लोग केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं, ही के साथ हो जाएगा, सी के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा, इट के साथ हो जाएगा, एंड एनी नेम। और अगर कोई नाम होता है तो उसके साथ हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, यानी हैज बीन का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। अब अब इसके बाद जो है हम लोग आ, आइए और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि
हैव का प्रयोग कैसे करेंगे, यानी हैव बीन का यूज कैसे होगा, ठीक है। तो हैव बीन का जो यूज होगा वो होगा आई, वी, यू, दे एंड वन मोर देन वन नेम, वन नेम, यानी एक से अधिक नाम होगा तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यानी हैव बीन का प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग होगा। तो आप समझ गए कि हैज बीन का प्रयोग किसके साथ, तो ही, सी, इट और कोई नाम होगा तब प्रयोग करेंगे। ही का प्रयोग कब करेंगे, जब सेंटेंस होगा वह और ये मेल जाति को इंडिकेट करेगा तब ही का प्रयोग करेंगे। सी का प्रयोग यानी इसका हिंदी सेंस होगा वह, लेकिन ये फीमेल जाति को अगर इंडिकेट करता है तो इसके लिए हम सी लगाएंगे। इट नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, और कोई भी नाम होगा, एक सिंगल नाम होगा तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे। अब नोट में देखते हैं हैव बीन का यूज, यानी आई के साथ करेंगे। आई का मतलब होता है मैं, इसके साथ हैव बीन लगेगा क्योंकि आई प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। वी का, तो वी का यूज हम लोग कैसे करेंगे, वी का यूज करेंगे जो है प्लूरल हैव बीन के साथ, ठीक है। और वी मतलब होता है हम लोग, यू का मतलब होता है आप लोग, तुम लोग। यहाँ यू का प्रयोग जो है हम किसके साथ करेंगे, तो हैव बीन के साथ करेंगे। दे का प्रयोग जो है हम हैव बीन के साथ करेंगे। और एक से अधिक नाम होगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे, हैव बीन का ही प्रयोग करेंगे। जब चूंकि इसमें क्या करना है कि हमें ये ध्यान देना है कि एक से अधिक नाम, यानी एक से अधिक नाम हो और एंड से जुड़ा हुआ हो तो हैव बीन का यूज होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ सेंटेंस समझते हैं इससे। यहाँ से जैसे सेंटेंस है कि मैं दो दिनों से मैं 2 दिनों से इस काम को करते आ रहा हूँ, यानी मैं 2 दिनों से इस काम को करते आ रहा हूँ। तो सबसे पहले बनाएंगे कि मैं का इंग्लिश क्या होगा, तो आई हो जाएगा, और करते आ रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए हो जाएगा हैव बीन, हैव बीन, और करना क्या हो जाएगा डूइंग। और इसके बाद बचेगा इस काम, क्या हो जाएगा, इस काम के लिए दिस वर्क लिखेंगे, यानी आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क। अब 2 दिन बताइए निश्चित है क्या अनिश्चित है, ऑलरेडी अनिश्चित है, क्योंकि यानी कौन से 2 दिन से काम कर रहे हैं ये कंफर्म नहीं है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, फॉर 2 डेज, ठीक है। आइए और एग्जांपल देखते हैं, जैसे वह सुबह से किताब पढ़ती आ रही है, पढ़ती आ रही है, वह सुबह से किताब पढ़ती आ रही है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, वो आ रही है क्योंकि ये क्या है, फीमेल को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सी, सी के साथ क्या हो जाएगा, आ रही है मतलब हैज बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज बीन। क्या करते आ रही है, तो पढ़ते आ रही है, तो रीडिंग हो जाएगा, ठीक है, पढ़ना का रीड हो जाएगा, यानी V4 लगता है यहाँ पे, तो यहाँ V4 लग रहा है तो यानी रीडिंग हो जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा, किताब, यानी ए बुक हो जाएगा, यानी से सुबह से मतलब ये निश्चित है तो क्या हो जाएगा सिंस, और मॉर्निंग क्या है, निश्चित सुबह से निश्चित है यानी मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए राम 2 महीनों से यहाँ रहते आ रहा है, आ रहा है, राम यहाँ 2 महीनों से यहाँ रहते आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राम का इंग्लिश लिखेंगे, राम, और इसके लिए राम जो है चूंकि सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, यहाँ क्या हो जाएगा, हैज बीन का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ आ जाएगा रहते, यानी लिविंग हो जाएगा, ठीक है, लिविंग हियर। अब से यानी 2 महीनों से, 2 महीनों से यानी कंफर्म नहीं है, तो लिविंग हियर
फॉर 2 मंथ्स हो जाएगा, यानी 2 महीनों से। ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन सा 2 महीना, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर का प्रयोग होगा। अब आइए कुछ और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सीता 4 दिनों से दौड़ती आ रही है, आ रही है। सीता 4 दिनों से दौड़ती आ रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे सीता, और आ रही है, इसके लिए यहाँ क्या हो जाएगा, हैज बीन। चूंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का प्रयोग होगा, तो सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए क्या लगाएंगे, हैज बीन। अब देखिए यहाँ दौड़ती यानी रनिंग हो जाएगा। अब कितना दिन से, तो 4 दिनों से, तो 4 दिन निश्चित है ना, है 4 दिन क्या अनिश्चित है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर 4 डेज, यानी 4 दिनों से। समझ में आ रहा है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा रमेश रमेश 2020 से गीत गाते आ रहा है। रमेश 2020 से गीत गाते आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रमेश, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, हैज बीन लगेगा। क्या लग जाएगा, हैज बीन, यानी हो जाएगा हैज बीन। अब क्या कर रहा है, तो गीत गा रहा है, यानी सिंगिंग ए सॉन्ग। गीत गाना क्या हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग। अब कब से, 2000 जो 20 है वो निश्चित है ना, तो इस कंडीशन में यहाँ क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग कर देंगे, यानी सिंस 2020। ठीक है। तो इस तरह जो, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।